हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, जो कि फंक्शन का एक नया टॉपिक है। पिछले वीडियोस में हम फंक्शन के बारे में, फंक्शन के टाइप्स के बारे में पढ़े थे, जिसमें से हम वन वन फंक्शन के बारे में पढ़े, मेनी वन फंक्शन के बारे में पढ़े, ऑन टू फंक्शन और इनटू फंक्शन के बारे में पढ़े। फिर मैं आपको बताया था कि कैसे किसी भी फंक्शन को हम बाइजेक्शन फंक्शन दिखाते हैं, जैसे हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेस में। आज की क्लास में हम एक नया फंक्शन का टॉपिक कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस की बात करेंगे। तो बेसिकली हम आपको बता दें कि ये जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट के बेस पे ये टॉपिक है। तो इसको अच्छे से समझने के लिए जरूरी है कि ये वीडियोस आप पूरा देखो, क्योंकि शुरू से लेके लास्ट तक कुछ ना कुछ आपको बताया जाएगा। हम क्वेश्चंस के बेसिस पे स्टार्ट करके इसको कॉन्सेप्ट के बेसिस पे इसको खत्म करने वाले हैं। तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक भी स्किप नहीं करिएगा ये वीडियो, नहीं कुछ भी समझ में आपको नहीं आएगा और एक भी टॉपिक छूट गया तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी इसको समझने के लिए। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस में। तो इसके पहले हम आपसे बात कर लेते हैं कि अभी तक जितने भी हम टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़े थे उसमें हम उसको बाइजेक्शन, वन वन, इनटू, ऑन टू जो भी दिखाए, इन दिस केस हम सिर्फ और सिर्फ एक फंक्शन की बात करते थे। वहां पे हमारे पास नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होते थे? सिर्फ एक होता था। अब यहाँ पे कंपोजिशन का मतलब होता है संयुग्मन। संयुग्मन का मतलब होता है जोड़ना। मतलब यहाँ पे हम एक से ज्यादा फंक्शन को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। एक से ज्यादा फंक्शंस की यहाँ पे हम बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस पे। तो सबसे पहले बेसिक थोड़ा सा इसका हम कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे, इसके बाद कुछ क्वेश्चंस लेके इसका बृहद कॉन्सेप्ट हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। इसके बाद लास्ट में हम आपको कंपोजिशन फंक्शंस को कैसे वन वन, ऑन टू दिखाते हैं और कैसे अगर कोई भी हमारा फंक्शन वन वन, ऑन टू है तो कंपोजिशन वो हमारा क्या होता है, पूरा बेसिकली हम आपको डिफाइन करके सिखाएंगे। ठीक है ना? तो चलिए देखते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन हमारा क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि मान लो हमारे पास एक मैपिंग f इज अ मैपिंग फ्रॉम a टू b। ये हमारा एक मैपिंग है। मैं बोला f इज अ मैपिंग फ्रॉम a टू b और ये f हमारा यहाँ पे क्या है? मान लो फंक्शन है। और एक हमारा दूसरा मैपिंग, दूसरा फंक्शन बोल सकते हो, g इज अ मैपिंग फ्रॉम b टू c। G इज अ मैपिंग फ्रॉम B टू C। ये हमारे दो फंक्शंस हैं F और G। अब यहाँ पे फंक्शन हमारा मैपिंग पे कैसा डिफाइन है अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ थोड़ा सा हम आपको बेसिकली फंक्शन F और G बोल के थोड़ा सा समझाना चाहेंगे कि कंपोजिशन फंक्शन क्या होता है, बस सिर्फ इतना ही। तो अगर हमारे पास यहाँ पे दो फंक्शन, एक फंक्शन f है, एक फंक्शन g है, तो इन दोनों फंक्शन का कंपोजिशन क्या होगा? तो इन दोनों फंक्शन का कंपोजिशन होगा GOF। इन दोनों फंक्शन का कंपोजिशन क्या होगा? GOF। GOF क्या है? इन दोनों फंक्शन का कंपोजिशन। कैसे GOF है इसकी बात भी हम आगे करेंगे। तो GOF जो वो हमारा होता है बेसिकली, इसको हम क्या पढ़ते हैं? G ऑफ fx। G ऑफ fx इसको हम क्या पढ़ते हैं? GOF को। G कंपोजिशन F को क्या पढ़ते हैं? G ऑफ fx। ठीक है ना? तो सिंपली थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि कोई भी हमारे पास एक से ज्यादा फंक्शंस होंगे तो उन फंक्शंस को बेसिकली हम दोनों का यूज करके कंपोजिशन फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। और इसको क्या पढ़ते हैं? आप इसको गॉफ भी पढ़ सकते हो, GOF भी पढ़ सकते हो, G कंपोजिशन F भी पढ़ सकते हो। और इसको सिंपली हम क्या बोलते हैं? G ऑफ fx। क्या बोलते हैं? G ऑफ fx। सिंपल आपको फंक्शंस की कंडीशंस 11th और 12th में भी हम बहुत कुछ सिखा दिए हैं। तो हम बात कर रहे हैं, मान लो ये हमारा एक f इज अ मैपिंग फ्रॉम a टू b। तो a एक क्या है? सेट और b क्या है? एक सेट। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कंपोजिशन हम कैसे डिफाइन किए हैं, आपको ग्राफ की थोड़ा सा हम इसको बताना चाहेंगे बाय द हेल्प ऑफ फिगर। ठीक है ना? तो मैं बोला ये हमारा एक सेट क्या है? A। ये हमारा एक सेट क्या है? A। और ये हमारा एक सेट क्या है? B। और इस पे हमारा कौन सा फंक्शन वर्क कर रहा है? इस पे हमारा फंक्शन कौन सा वर्क कर रहा है? F। इसमें कौन सा फंक्शन वर्क कर रहा है? F। ठीक है ना? अब इसके बाद आप अगर आगे आओ थोड़ा सा, तो यहाँ पे देखो G इज अ मैपिंग फ्रॉम B टू C। G हमारा जो मैपिंग है B टू C पे है, मतलब G हमारा फंक्शन क्या है? B टू C पे है। तो B तो ये हमारा है, यहाँ पे एक और बना दो, ये हमारा क्या हो गया? C। ये हमारा यहाँ से B टू C पे कौन हमारा फंक्शन डिफाइन है? G। कौन सा फंक्शन डिफाइन है? G।
ए टू बी पे हमारा एफ फंक्शन डिफाइन है और बी टू सी पे हमारा कौन सा फंक्शन डिफाइन है, जी। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बात करूं f इज अ मैपिंग फ्रॉम ए टू बी, इन दिस केस ए हमारा क्या होता था, ए हमारा क्या होता था, डोमेन। ए हमारा क्या होता था, डोमेन। यहाँ पे ए हमारा डोमेन होगा किसका, ए हमारा होगा डोमेन ऑफ एफ। किसका डोमेन होगा, एफ का डोमेन होगा। इस फंक्शन एफ का ये क्या है, ए हमारा डोमेन। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ एक्स। इसको आप क्या बोलते हो, वैल्यू ऑफ एक्स। इसको आप वैल्यू ऑफ एक्स बोलते हो। बेसिकली बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा, बस 2 मिनट आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आने वाला है। तो डोमेन मैं बोला ए में क्या होंगे, एक्स की वैल्यूज होंगी। क्या होंगी, एक्स की वैल्यूज होंगी। इसके बाद ये जो सेट ए के एलिमेंट्स होंगे जो कि वैल्यू ऑफ एक्स होंगे, वो फंक्शन के साथ ऑपरेट होके आपको कैसे वैल्यूज प्रोवाइड करते हैं, एफ ऑफ एक्स टाइप के। एफ ऑफ एक्स टाइप के कहने का मतलब कि यहाँ पे जो बी होगा वो हमारा क्या होगा, कोडोमेन। क्या होगा, कोडोमेन। किसका कोडोमेन, ये होगा हमारा कोडोमेन ऑफ एफ। किसका, फंक्शन एफ का ये हमारा क्या होगा, कोडोमेन, जिसमें कैसे एलिमेंट्स होंगे, एफ ऑफ एक्स टाइप के एलिमेंट्स होंगे, जिसको आप वाई भी हमारा है कोडोमेन ऑफ फंक्शन एफ। अब यहाँ पे आप जानते हो कि जो आपका रेंज होता है, जो आपका रेंज होता है वो होता है रेंज ऑफ एफ। क्या होगा, रेंज ऑफ एफ इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन ऑफ एफ। पहली कंडीशन, सबसे पहले आपको रेंज पता होना चाहिए कि हमारा जो फंक्शन एफ है उसका रेंज क्या होगा, तो उसका रेंज क्या होगा, कोडोमेन एफ का क्या होगा, सबसेट होगा। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, इसके बाद हम बात करेंगे फंक्शन जी की। ठीक है ना। तो फंक्शन जी की अगर हम बात करें तो फंक्शन जी में थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए। फंक्शन जी में आपका जी जो है वो बी टू सी पे है, मतलब बी क्या होगा, आपका डोमेन होगा। बी आपका क्या होगा, डोमेन होगा। सी आपका क्या होगा, कोडोमेन। क्या होगा, कोडोमेन। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका जो ये बी है, ये बी आपका क्या होगा, बी आपका होगा डोमेन ऑफ जी। किसका, जी का डोमेन। और सी आपका क्या होगा, कोडोमेन ऑफ जी। ठीक है ना। तो आप बोल सकते हो सेकंड कंडीशन कि जो आपका रेंज ऑफ जी होगा वो क्या होगा, सबसेट होगा कोडोमेन ऑफ जी। कोडोमेन ऑफ जी का क्या होगा, सबसेट होगा। अब यहाँ पे जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है उसको आप समझिएगा कि अगर मैं बोला कि x वैल्यू ऑफ x क्या होंगे, सेट a के एलिमेंट्स होंगे, ये फंक्शन के साथ ऑपरेट होगा, f ऑफ x आपको देगा जो कि y भी होता है, y की वैल्यू होती है। अब मैं बोला ये हमारा क्या हुआ, g का क्या हुआ, डोमेन। अगर ये g का डोमेन है, ये हमारा g का डोमेन है, तो ये फंक्शन के साथ, अभी मैं y को लेके चल रहा हूं, ये फंक्शन y, जो y क्या है, g का डोमेन, ये फंक्शन के साथ ऑपरेट होके आपको क्या देगा, g ऑफ y। क्या देगा, g ऑफ y, जिसको आप क्या लिख सकते हो, इक्वल g ऑफ y की जगह y क्या है, f ऑफ x। y आपका क्या है, f ऑफ x। y की जगह क्या लिख सकते हो, f ऑफ x। तो ये आपको क्या देगा, g ऑफ y। y आपका क्या है, g का डोमेन, फंक्शन g का डोमेन। तो आपको क्या दे दिया, g ऑफ fx। और इसी को आप क्या लिख सकते हो, gof। क्या लिख सकते हो, gof(x). क्या लिख सकते हो, gof(x). ये gof(x) मैं आपको बताया था, इसको क्या बोलते हैं, g ऑफ fx। क्या पढ़ते हैं, g ऑफ fx। तो सिंपली यहाँ पे देखिए, यहां से ऑपरेट करके ये हमारे दोनों फंक्शंस को कंप्लीटली आपका ये रिजल्ट मिला। ठीक है ना। तो आप यहाँ पे दो फंक्शंस का रिजल्ट आपको मेनली क्या मिला, gof(x). ठीक है ना। तो आपको बेसिकली समझ में आ गया होगा कि ये जो आपका gof है वो कैसे आपको मिला और ये कैसे, ये किस पे वर्क करता है। तो अगर मैं बात करूं, gof जो आपका मैपिंग होगा वो किस पे वर्क करेगा, ए टू सी पे। किस पे, ए टू सी पे। क्योंकि जो हमारा gof होगा, तो ध्यान दीजिएगा, जो आपका ये लास्ट में होगा f, इस f का डोमेन क्या है, इस f का डोमेन क्या है, a। तो gof का भी डोमेन क्या वर्क करेगा, जो फंक्शन f का डोमेन होगा।
सी आपका क्या होगा, सी आपका क्या होगा, इसका कोडोमेन, कोडोमेन क्या होगा, सी होगा, ठीक है ना। तो जो एफ का डोमेन होगा वही जीओएफ का भी डोमेन होगा। तो आप बोल सकते हो कि एफ फंक्शन एफ का डोमेन और जीओएफ दोनों का डोमेन क्या होता है, सेम होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहां से बन सकते हैं, बहुत सारी कंडीशंस आपको हम यहाँ पे बताएंगे। चलिए देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेंगे और इसको अभी फिर से हम समझेंगे। अभी बेसिकली सिर्फ हम जीओएफ की बात किए हैं, कंपोजिशन की बात किए हैं। अभी आगे चल के हम एफ और जी की भी बात करेंगे और दोनों की वैल्यूज फाइंड करने का तरीका बताएंगे और फिर उसको 1 1 on 2 और बहुत सारी थ्योरम्स को भी हम सॉल्व करेंगे। चलिए अब कंपोजिशन पे ये आपका एक क्वेश्चन है, सिंपल सा। इस क्वेश्चन के बेसिस पे हम थोड़ा सा समझेंगे, फिर कंटिन्यू करते हैं। इसमें बोला है इफ एफ इज अ मैपिंग फ्रॉम आर टू आर एंड जी इज अ मैपिंग फ्रॉम आर टू आर इज डिफाइंड बाई एफ एक्स। आपका जो फंक्शन है वो डिफाइन है एफ एक्स इजिकल टू कॉस एक्स, एंड जी जो आपका फंक्शन है वो डिफाइन है जी एक्स इजिकल टू 3x स्क्वायर। तो आपको फाइंड करना है जी ओ एफ और एफ ओ जी की वैल्यू। अभी हम एफ ओ जी की बात नहीं किए हैं, लेकिन एफ ओ जी भी हम आपको बता देंगे। सिंपली मैं आपको बता दूं तो एफ ओ जी का मतलब होता है, एफ ओ जी का मतलब होता है बेटा एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स। एफ और जी को क्या लिख सकते हो, एफ ऑफ जी एक्स। और इसमें जो जी आपका, जो जी हम बात करें यहाँ पे, तो जी का जो डोमेन होगा, जो जी का डोमेन होगा वो एफ ओ जी का डोमेन होगा, और वही जो आपका कोडोमेन होगा वही होगा जो एफ ओ जी का डोमेन कोडोमेन होगा, वही जी और एफ का भी कोडोमेन होगा, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, तो हम बात करेंगे इसमें, इसको जब ये आप सॉल्व करोगे तो सबसे पहले आपको गिवन फंक्शन से एफ ऑफ एक्स इजिकल टू कॉस एक्स, दिस इक्वेशन फर्स्ट, एंड जी ऑफ एक्स इजिकल टू 3x स्क्वायर, दिस इक्वेशन सेकंड। तो अगर मैं बात करूं जी ओ एफ फाइंड करने को, तो जी ओ एफ आपका क्या होगा, जी ओ एफ आपका होगा जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स। जी ओ एफ आपका क्या होगा, जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है ना। तो सिंपली अब हम जी ओ एफ की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो वैल्यू फाइंड करना बिल्कुल आसान होता है, मेन जो इसका कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा कठिन होता है। इसका डोमेन रेंज हालांकि फाइंड करना हम सिखा दिए आपको, इसको 1 1 on 2 दिखाना थोड़ा सा कठिन हो सकता है। इसकी कुछ थ्योरम्स है वो कठिन हो सकती हैं, लेकिन क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं और क्वेश्चंस ही आपके एग्जाम में आते हैं। कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं जी ऑफ एफ एक्स क्या होगा। तो जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू आप यहाँ पे देखो, एफ एक्स क्या है, कॉस एक्स। तो एफ एक्स की जगह आप क्या लिख सकते हो, एफ एक्स की जगह आप लिख सकते हो कॉस एक्स। क्या लिख सकते हो, कॉस एक्स। एफ एक्स की जगह हम लिख दिए कॉस एक्स, ये ब्रैकेट आपका है ही, ठीक है ना। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एफ एक्स की जगह कॉस एक्स, ठीक। अब आप बेसिकली आप फंक्शंस में पढ़े हो और आप 9th क्लास में पढ़े हो कि अगर एफ एक्स इजिकल टू मान लो x प्लस 2 है तो एफ टी की वैल्यू क्या होगी, तो x की जगह बेसिकली हम क्या रख देते थे, t, तो क्या हो जाती थी t प्लस 2। तो बेसिकली इस पे भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे जैसे g ऑफ x हमें पता है, g ऑफ x क्या है 3x स्क्वायर, तो g ऑफ cos x क्या हो जाएगा, तो x की जगह हम क्या पुट कर देंगे cos x। तो अगर यहाँ पे cos x तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 3, और x की जगह cos x का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x। ये आपका क्या हो गया GOF, ये आपका क्या आ गया GOF, ठीक है ना। अब इसी तरह आप सिंपली FOG भी फाइंड कर सकते हो। तो अगर मैं बात करूं FOG आपका क्या होगा, तो f ऑफ g को आप क्या लिख सकते हो, f ऑफ gx, ठीक है ना। अब यहाँ पे f ऑफ gx की वैल्यू आप रखोगे, तो gx की वैल्यू क्या है 3x स्क्वायर, क्या है 3x स्क्वायर, ठीक है ना। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड g ऑफ x की वैल्यू यहां से हम रख दिए 3x स्क्वायर। वही कंडीशन फिर से
एफ ऑफ एक्स आपको गिवन है, एफ ऑफ 3x² की वैल्यू निकालना है, तो x की जगह हम क्या रिप्लेस करेंगे 3x², तो आपका कितना होगा x की जगह 3x², तो यहाँ पे x की जगह 3x², कितना हो जाएगा 3x², तो ये आपका क्या आ जाएगा cos x की जगह रखेंगे 3x², ये आपका क्या हो गया FOG, ठीक है ना। यहाँ पे FOG भी आपको मिल गया और GOF भी आपको मिल गया, और दोनों में आप देखो कि आपका यहाँ पे जो GOF है वो डज नॉट इज इक्वल टू है FOG के, तो अगर ये भी दिखाने को आपको बोलता कि ये आपस में इक्वल है कि नहीं, तो आप सिंपली देख लो इन दोनों कंडीशंस को, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो बेसिकली हम आपको यहीं पे बता देते हैं, हालांकि हम थ्योरम्स की भी बात करेंगे कि जो हमारा कंपोजिशन होता है FOG और GOF, ये कम्पिटिटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते हैं। यहाँ पे देखो GOF इज इक्वल टू FOG, मतलब ये कम्पिटिटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते हैं। तो ये कंडीशंस भी याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि कंपोजिशन फंक्शन कम्पिटिटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है कि नहीं, ठीक है ना। तो कम्पिटिटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है, बल्कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, लेकिन एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी 3 फंक्शंस पे अप्लाई होगी, जो कि हम कोई क्वेश्चंस लेके आपको बता देंगे। तो चलिए आगे के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, इसके बाद जो इसका मेन टॉपिक है उस पे हम डिस्कस करेंगे। वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है अगर कंपोजिशन ऑफ फंक्शन देखना है और सीखना है तो, ठीक है ना। इसको नोट करिए और अगला क्वेश्चन हम बताएंगे, उसके बाद कुछ कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन है आपका, इस पे हम GOF तो फाइंड ही करेंगे, लेकिन इस पे हम GOF को डिफाइन भी करेंगे, इसकी एक्चुअल जो डिफिनेशन है उस पे भी थोड़ा सा हम बात करेंगे, कैसे ये किस मैपिंग पे कैसे बनेगा, इसका डोमेन और कोडोमेन क्या होगा, उसकी बात भी हम इसमें करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले F इज अ मैपिंग फ्रॉम 2 3 4 5, ये आपका एक सेट है जो कि कहां पे है 3 4 5 9 इस सेट पे है, ठीक है ना। एंड G इज अ मैपिंग फ्रॉम, ये आपका एक सेट है जो कि ये सेट से इस सेट पे आपका G मैपिंग है। D फंक्शन, ये आपका दोनों F और G क्या है फंक्शन, डिफाइंड एज, ये कैसे डिफाइन है कि F ऑफ 2 क्या है 3 के इक्वल, ये मेन कंडीशन है। F2 इज इक्वल टू 3, F3 इज इक्वल टू 4, F4 और F5 दोनों ही 5 के इक्वल हैं, और G3 G4 दोनों 7 के इक्वल हैं, G5 G9 दोनों 11 के इक्वल हैं, ठीक है ना। तो इस पे हम GOF की बात करेंगे, GOF निकालेंगे। तो GOF हमारा क्या होगा, तो GOF जब आप निकालोगे सिंपली, तो थोड़ा सा ध्यान दो, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे GOF। तो आपको पता है यहाँ पे GOF, F चूंकि लास्ट में है तो इसका डोमेन क्या होगा, GOF का डोमेन क्या होगा, जो F का डोमेन होगा वो GOF का भी डोमेन होगा, ठीक है ना। हालांकि GOF का डोमेन यहाँ पे वर्क होने वाला क्या है, तो GOF का डोमेन वर्क होने वाला है जो F का डोमेन है, मतलब 2 3 4 5, ये इसका क्या होगा डोमेन होगा। अब हम बात करेंगे इसका कोडोमेन क्या होगा, तो चलिए सभी डोमेन पे हम इसका कोडोमेन फाइंड करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम देखते हैं इस क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले 2 के लिए हम देख लेते हैं, तो GOF2 क्या होगा, GOF2 क्या होगा, तो GOF2 क्या होगा, इसको क्या लिख सकते हो G ऑफ F2, और ये आपका कितना हो जाएगा G ऑफ F2 की वैल्यू देखो, F2 की वैल्यू क्या है 3, तो F2 की जगह रख सकते हो आप 3, और G ऑफ 3 की वैल्यू कितनी है, G ऑफ 3 की वैल्यू कितनी है, G ऑफ 3 की वैल्यू कितनी है 7, तो G ऑफ 3 की वैल्यू क्या आ गई 7, तो GOF2 आपका कितना आ गया 7, ठीक है ना। इसका मतलब 2 का इमेज कहां पे बनेगा 7 पे, कहां पे बनेगा 7 पे, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं 3 की बात करेंगे, तो GOF3 कितना होगा, तो वही कंडीशन इसको लिखोगे G ऑफ F3, बहुत अच्छा बता रहे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। G ऑफ F3 आपका कितना होगा, F3 की वैल्यू देखिए यहाँ पे कितना है 4, और G ऑफ 4 की वैल्यू कितनी है, G ऑफ 4 और G ऑफ 5 दोनों ही 5 है, तो ये आपका GOF3 आ गया कितना 5, मतलब 3 का इमेज कहां पे बना
5 पे, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे 4 की, ठीक है ना। तो GOF 4 की बात करेंगे तो इसको लिखोगे G ऑफ F4, और G ऑफ F4 की वैल्यू रखेंगे। F ऑफ 4 की वैल्यू कितनी है 5, और G ऑफ 5 की वैल्यू कितनी है, G ऑफ 5 की वैल्यू कितनी है 11। इसका मतलब GOF4 की वैल्यू कितनी आ गई 11। तो 4 का इमेज कहां पे बना 11 पे, 4 का इमेज कहां पे बना 11। अब एक बचा है 5। अब हम 5 की बात करेंगे तो GOF5 को क्या लिखोगे G ऑफ F5, और G ऑफ F5 की वैल्यू देखिए, F ऑफ 5 कितना है 5, F ऑफ 5 कितना है 5, और G ऑफ 5 अब कितना है, G ऑफ 5 कितना है 11, G ऑफ 5 भी कितना है आपका 11। तो आपका G ऑफ 5 भी कितना हो जाएगा 11। तो GOF 5 की वैल्यू भी कितनी आ गई 11, मतलब 5 का भी इमेज कहां पे बनेगा 11 पे ही बनेगा। तो कहने का मतलब कि जो हमारा GOF आया वो क्या आया, यहाँ पे बेसिकली आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं बात कर रहा हूं फंक्शंस की। वैल्यू तो आपकी फाइंड हो गई, लेकिन थोड़ा सा हम कंपोजिशन को डिफाइन करेंगे यहाँ पे। तो देखिएगा अच्छे से, मैं बात किया बेटा एफ इज अ मैपिंग फ्रॉम दिस एंड दिस। मैं बोला ये एक सेट हमारा क्या है ए, ये हमारा सेट क्या होगा बी। तो ए हमारा सेट कितना है 2 3 4 5, ये हमारा सेट बी है, कितना होगा 3 4 5 9, ये हमारा फंक्शन है। अब देखिए थोड़ा सा एफ ऑफ 2 का इमेज 3 पे, 2 का इमेज 3 पे, ध्यान से देखिएगा, एफ इज अ फंक्शन। 3 का इमेज 4 पे, 3 का इमेज 4 पे, 3 का इमेज 4 पे, 4 और 5 दोनों का इमेज 5 पे, 4 और 5 दोनों का इमेज कहां पे 5 पे, ये आपका हो गया। अब आगे देखते हैं, बात करेंगे जी की। तो हम बात करेंगे जी, तो जी आपका जो है, जी आपका एक फंक्शन है जिसका डोमेन 3 4 5 9 3 4 5 9 हम बताए थे। इस एफ का जो कोडोमेन होगा वो जी का क्या होगा डोमेन होगा, ये हम आपको बता चुके हैं। ये आपका जी फंक्शन यहाँ पे है, ठीक है ना। तो इन दिस केस आपका यहाँ पे डोमेन क्या है 3 4 5 9, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका कोडोमेन क्या है, ध्यान से देखिएगा इसको आप। जी का कोडोमेन क्या है 7 11 और 15, 7 11 और 15 कितना है 7 11 और 15। तो अब हम बात करेंगे 7 11 और 15 की। तो यहां पे आप ध्यान से देखिए कि g ऑफ 3 की वैल्यू क्या है, g ऑफ 3 और g ऑफ 4 दोनों की वैल्यू 7 है। g ऑफ 3 की वैल्यू भी 7 है और 4 की वैल्यू भी क्या है 7 है। अब हम बात करेंगे g ऑफ 5, g ऑफ 9 की वैल्यू क्या है 11, 5 की वैल्यू 11 और 9 की वैल्यू भी क्या है 11। चलिए देखते हैं, ये आपका एक क्वेश्चन है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का ही है। इसमें f, g और h आपके 3 फंक्शंस है, और इस पे आपको h o g o f ब्रैकेट ऑफ g o f इज इक्वल टू g o h o g ब्रैकेट ऑफ f, आपको दोनों को इक्वल दिखाना है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि आपको दिखाना है कि क्या ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है कि नहीं। यहाँ पे देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलती है कि ब्रैकेट को अगर हम एक्सचेंज कर दे तो वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं आता है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको गिवन है, आपके पास गिवन फंक्शंस है। पहला फंक्शन आपको गिवन है f ऑफ x इज इक्वल टू 2x, g ऑफ y इज इक्वल टू गिवन है 3y प्लस 4, एंड h ऑफ z आपको गिवन है sin z। तो सबसे पहले हम इसको दिखा देते हैं, फिर इसको, और फिर दोनों को इक्वेशन फर्स्ट सेकंड डाल के दोनों को दिखा देंगे कि आपस में क्या है इक्वल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नाउ एच ओ जी ओ एफ की। तो एच ऑफ जी ओ एफ आपका क्या होगा एच ऑफ, और जी ओ एफ को आप क्या करो, जी ओ एफ को आप ओपन करोगे तो जी ओ एफ आपका क्या होगा जी ऑफ एफ एक्स,
जी ओ एफ आपका क्या होगा, जी ऑफ एफ एक्स। इसको आप सॉल्व करो तो इज इक्वल टू एच ओ और जी ऑफ एफ एक्स आपका कितना होगा, एफ एक्स आपका कितना होगा यहाँ पे 2x। तो एफ एक्स की जगह आप वैल्यू रख सकते हो, कितना आ जाएगा ये आपका एच ऑफ जी ऑफ 2x को लिख सकते हैं एच ऑफ जी ऑफ 2x। अब इसके बाद इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आपका होगा एच ऑफ जी ऑफ 2x क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे देखिए जी ऑफ वाई आपका क्या है 3y प्लस 4, तो यहाँ पे जी ऑफ 2x क्या होगा, तो y की जगह हम वैल्यू रखेंगे 2x, तो यहाँ पे y की जगह क्या हो जाएगा 2x, तो 3y की जगह 2x प्लस 4 और ये आपका कितना हो जाएगा एच ऑफ 3 2 जा 6x प्लस 4 और ये आपका टोटल कंप्लीटली आएगा एच ओ जी ओ एफ आपका कंप्लीटली आएगा एच ऑफ ये एच ऑफ जेड आपको कितना गिवन है साइन जेड, तो जेड की जगह हम क्या पुट करेंगे, जेड की जगह ये कंप्लीटली वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा साइन और जेड की जगह आपका क्या होगा 6x प्लस 4। ये आपका इक्वेशन मान लो क्या आ गया ए, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आपका लेफ्ट हैंड साइड में था H कंपोजिशन ऑफ GOF, इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं। अब सेम टू सेम आप इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो, तो इसकी वैल्यू जब भी आप फाइंड करोगे, अब हम निकालेंगे HOG ऑफ F। तो HOG ऑफ F आपका कितना होगा, इसको जब भी आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आएगा HOG ऑफ FX कितना आएगा, HOG fx की वैल्यू हम रखेंगे, fx की वैल्यू कितनी है 2x, यहाँ पे रखेंगे 2x, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा h ऑफ g ऑफ 2x इतना आएगा, वैल्यू पुट करो इज इक्वल टू h ऑफ g ऑफ 2x कितना हो जाएगा g ऑफ y 3y प्लस 4, तो क्या करेंगे y की जगह रखेंगे 2x, तो ये आपका आएगा 3 इंटू 2x प्लस 4 इतना आएगा, इसको सॉल्व करो 3 2 जा 6x प्लस 4 और h ऑफ जेड साइन जेड की जगह रखेंगे ये, तो साइन जेड की जगह 6x प्लस 4, तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया HOG ऑफ F इज इक्वल टू साइन 6x प्लस 4, दिस इज इक्वेशन बी। अब हम बोल सकते हैं फ्रॉम A एंड B, इक्वेशन A और B से आप बोल सकते हो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है HOGOF की जो वैल्यू है साइन 6x प्लस 4 और इसकी जो वैल्यू है HOG ऑफ F की वैल्यू है कितनी है साइन 6x प्लस 4, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए इक्वल, यही आपको क्या करना था प्रूव करना था, ठीक है ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, यहाँ पे आपके तीन फंक्शन वर्क कर रहे थे F, G और H, तीनों पे हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को यहाँ पे प्रूव किए हैं। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि जो आपका कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ठीक है ना। बस कंपेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है लेकिन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। चलिए कुछ क्वेश्चंस और देख, चलिए ये हमारा कंपोजिशन का एक स्टेटमेंट है, एक थ्योरम है जो कि आपको आईडी शर्मा में मिल जाएगी। स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इफ f एंड g आर टू बाइजेक्शन फंक्शन, यहाँ पे आपके पास एक फंक्शन f है और एक फंक्शन g है और दोनों फंक्शन कैसे हैं बाइजेक्शन फंक्शन में है। कैसे है बाइजेक्शन फंक्शन, इसका मतलब f और g दोनों बाइजेक्शन फंक्शन है, इसका मतलब 1 1 और ऑन टू दोनों की कंडीशंस को ये सेटिस्फाई कर रही है। तो आपको बताना है देन GOF जो आपका ये कंपोजिशन GOF है इज आल्सो बाइजेक्शन फंक्शन। कहने का मतलब कि अगर हमारे पास दो फंक्शन f और g हैं जो कि दोनों क्या है बाइजेक्शन फंक्शन है, इन दिस केस
मैं बोल सकता हूं कि जो हमारा कंपोजिशन होगा GOF वो भी हमारा बाइजेक्शन फंक्शन होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस यहाँ से आ सकते हैं और कभी कभी ये थ्योरम भी CBSE में आता है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसको जब भी आप प्रूव करोगे तो प्रूव करने के लिए सबसे पहले आपको पता है कि अगर आपको गिवन कंडीशन तो आपको पता है F एंड G क्या गिवन है, लिख लो। गिवन में गिवन है आपको क्या गिवन है, F एंड G आर टू बाइजेक्शन फंक्शन। अगर बाइजेक्शन फंक्शन है इसका मतलब 1 1 भी होगा और 2 भी होगा, कहीं पे भी मैं इसका यूज कर सकता हूं। तो आपको प्रूव करना है, टू प्रूव GOF इज आल्सो बाइजेक्शन फंक्शन। GOF को हमें बाइजेक्शन फंक्शन दिखाना है। तो GOF को अगर आपको बाइजेक्शन फंक्शन दिखाना है इसका मतलब हमें क्या दिखाना पड़ेगा कि GOF आपका 1 1 भी है और ऑन टू भी है। तो चलिए इसको जब भी आप प्रूव करोगे तो प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम 1 1 की कंडीशंस पे देखेंगे। तो 1 1 की कंडीशन क्या होती थी कि अगर fx इजिकल टू fy हो तो x इजिकल टू y हो जाए तो मैं बोलता था कि फंक्शन f क्या है, 1 1 है। मैं सबसे पहले बात करूंगा 1 1 की, 1 1 की बात करूंगा। पहली कंडीशन GOF इज 1 1। अगर GOF 1 1 होगा, जैसे यहाँ पे हम फंक्शन f को 1 1 दिखाते थे तो f को लेके चलते थे, यहाँ पे GOF को 1 1 दिखाना है तो हम किसको लेके चलेंगे, GOF को लेके चलेंगे। और x और y GOF x इजिकल टू GOF y इसको हम लेके चलेंगे और क्या दिखा दें, x इजिकल टू y। तो हमारा जो फंक्शन GOF है वो क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं g ऑफ fx को हम क्या लिख सकते हैं, g ऑफ fx। इसको सिंपली आप ऐसे लिख सकते हो कंपोजिशन को, इसको लिख सकते हो g ऑफ fy, इसको आप g ऑफ fy लिख सकते हो। और g ऑफ fx को क्या लिख सकते हो, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, g ऑफ, अब यहाँ पे g ऑफ fx को आप और fy को आप क्या लिख सकते हो, fx को आप क्या लिख सकते हो, g ऑफ fx को आप लिख सकते हो x, क्या लिख सकते हो x, और g ऑफ fy को क्या लिख सकते हो आप y। क्यों, क्योंकि आपका जो यहाँ पे देखिए fx इजिकल टू fy, अगर fx इजिकल टू fy है तो x इजिकल टू y होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिख सकते हो f इज 1 1, f हमारा क्या है 1 1, f हमारा 1 1 है तो fx इजिकल टू fy है तो हम इसको x इजिकल टू y लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखो g ऑफ x इजिकल टू g ऑफ y है तो इसको हम लिख सकते हैं, या तो आप ऐसे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करें थोड़ा सा, इसको बेसिकली हम ऐसे लिख दिए हैं। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ये आपका क्या है g ऑफ x और g ऑफ y। तो g ऑफ x इजिकल टू g ऑफ इस टोटल को हम y मान रहे हैं। तो अगर आपको पता है कि g ऑफ x इजिकल टू g ऑफ y है तो x इजिकल टू क्या होगा y। क्यों, क्योंकि g हमारा क्या है 1 1 फंक्शन है, g हमारा क्या है 1 1 फंक्शन। यहाँ पे गिवन है f एंड g आर टू बाइजेक्शन फंक्शन, तो इसको आप सिंपली क्या लिख सकते हो, fx इजिकल टू fy और लिख दो चूंकि g इज 1 1 फंक्शन, g हमारा क्या है 1 1 फंक्शन है। अब इसके बाद fx इजिकल टू fy है तो इसको आप क्या लिख सकते हो, x इजिकल टू y और लिख दो चूंकि f इज 1 1 फंक्शन। दो कंडीशन आपको, ये दोनों कंडीशन आपको गिवन थी, f और g आपके दोनों 1 1 फंक्शन है। अगर बाइजेक्शन है इसका मतलब 1 1 ऑन टू दोनों होंगे। तो g आप इस टोटल को x माने और g आप इस टोटल को y, तो g हमारा क्या है 1 1 है, इसलिए f ऑफ x इजिकल टू f ऑफ y हुआ। और f भी हमारा क्या है 1 1 है तो x इजिकल टू क्या हो गया y, ठीक है ना। तो हमारा यहाँ से x इजिकल टू y आ गया, तो आप लिख सकते हो हेंस GOF इज 1 1,
GOF आपका क्या आ गया 1 1। अब आप सिंपली क्या दिखा दो, अब आप दिखा दो सेकंड कंडीशन ऑन टू की कंडीशन। तो सेकंड कंडीशन आपकी क्या है, सेकंड कंडीशन आपकी है GOF इज ऑन टू। तो GOF आपका ऑन टू कब होगा, तो थोड़ा सा देखिएगा इसको, हम थोड़ा सा इजी बेसिस पे आपको बताना चाहेंगे कि ये आपका f और g दो क्या है फंक्शन। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं f हमारा एक क्या था फंक्शन, मान लो a टू b पे था, एंड g हमारा एक फंक्शन है जो कि मान लो b टू c पे था। g हमारा एक फंक्शन था जो कि कहाँ था b टू c पे। अब मैं बोला कि हमारा जो फंक्शन f है वो बाइजेक्शन फंक्शन है, आपको क्वेश्चन में गिवन है, इसका मतलब ये क्या होगा ऑन टू। तो ऑन टू की कंडीशन क्या बोलती है कि b के जितने भी एलिमेंट्स होंगे फॉर ऑल y बिलोंग टू b के लिए, b में कैसे एलिमेंट्स होंगे y टाइप के, तो फॉर ऑल y बिलोंग टू b के लिए देयर एग्जिस्ट a में कुछ ऐसे एलिमेंट्स होंगे कि सच दैट f ऑफ x इजिकल टू क्या हो y, f ऑफ x इजिकल टू क्या हो y, दिस इज इक्वेशन a। इसको हम दे देते हैं a, क्यों, क्योंकि हमारा f क्या है ऑन टू है, f हमारा क्या है ऑन टू। तो ऑन टू की कंडीशन क्या होती है, b के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसके लिए सेट a में हमें एलिमेंट्स मिलेंगे कि ये एलिमेंट्स फंक्शन के साथ ऑपरेट होके यही एलिमेंट्स आपको प्रोड्यूस करके दे। सिमिलरली आप लिखोगे कि जी भी आपका क्या है ऑन टू फंक्शन है, जी भी आपका क्या है ऑन टू फंक्शन है। तो सी के जितने भी एलिमेंट्स होंगे, मैं बोला कि सी में कैसे एलिमेंट्स होंगे जेड टाइप के, जेड बिलोंग टू सी फॉर ऑल जेड बिलोंग टू सी के लिए देयर एग्जिस्ट बी में जितने भी एलिमेंट्स होंगे, बी में कैसे एलिमेंट्स होंगे, बी में वाई टाइप के एलिमेंट्स होंगे, वाई बिलोंग टू बी सच दैट कि फंक्शन आपका क्या होगा कि ये आपका y फंक्शन के साथ ऑपरेट होकर g ऑफ y आपको क्या प्रोड्यूस करेगा z, दिस इक्वेशन b। ये आपका क्या हो गया इक्वेशन b, ठीक है ना। ये दो कंडीशंस हमें क्या थी गिवन थी, क्योंकि फंक्शन f और g दोनों क्या है 1 1 और ऑन टू फंक्शन है, कहने का मतलब बाइजेक्शन फंक्शन है। तो अब आप क्या दिखाओगे, नाउ आपको दिखाना पड़ेगा GOF इज ऑन टू। अब देखो मैं आपको बताया था कि चूंकि जो आपका GOF होता है वो कहाँ होता है A टू C पे, तो GOF आपका कंपोजिशन होता है वो A टू C पे होता है। तो C के जितने भी एलिमेंट्स होंगे फॉर ऑल Z बिलोंग टू C के लिए देयर एग्जिस्ट A में आपको ऐसे एलिमेंट्स मिलेंगे। तो A में कैसे एलिमेंट्स मिलेंगे, X बिलोंग टू A आपको मिलेगा सच दैट इस x का इस a के एलिमेंट्स का फंक्शन के साथ, फंक्शन क्या है GOF के साथ ऑपरेट करोगे तो आपको क्या मिलना चाहिए z। देखिए मिलता है कि नहीं, इसको सॉल्व करते हैं तो g ऑफ fx होगा, g ऑफ इसको सॉल्व करोगे g ऑफ fx और ये आपका कितना हो जाएगा g ऑफ fx की वैल्यू, fx की वैल्यू कितनी है y, fx की जगह आप क्या लिख सकते हो y फ्रॉम इक्वेशन a और gy की वैल्यू कितनी है, gy की वैल्यू कितनी है z फ्रॉम इक्वेशन b, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा GOF ऑफ x था वो किसके इक्वल हो गया, z के इक्वल हो गया। तो आप बोल सकते हो कि जो आपका GOF था वो आपका यहाँ पे क्या हो गया ऑन टू फंक्शन हो गया। और अगर ये ऑन टू फंक्शन हो गया तो आप बोल सकते हो कि GOF इज आल्सो बाइजेक्शन फंक्शन, GOF आपका क्या हो गया बाइजेक्शन फंक्शन हो गया। तो बहुत इजी था। तो इसको बेसिकली जो इसका स्टेटमेंट है उसको याद रखिएगा कि फंक्शन f और g अगर दोनों 1 1 ऑन टू फंक्शन है या बाइजेक्शन फंक्शन है तो जो हमारा कंपोजिशन GOF है वो भी बाइजेक्शन फंक्शन यानी कि 1 1 ऑन टू फंक्शन होगा, ठीक है ना। चलिए ठीक, कंपोजिशन फंक्शन के ये कुछ आपके सिंपली स्टेटमेंट है जिनका यूज क्वेश्चंस में भी होता है और बेसिकली यहाँ से कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ से आ सकते हैं, इसलिए बेसिकली इसको हम लिख के आपको समझा रहे हैं। आपको आईडी शर्मा में ये सभी क्वेश्चंस मिल जाएंगे
और हम बात करें सीबीएसई की, तो वहां पे यहाँ से क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। लेट एफ ए टू बी एंड जी बी टू सी बी टू फंक्शंस, देन हमारे पास दो फंक्शन यहाँ पे, एक फंक्शन एफ और एक फंक्शन जी है। तो हम यहाँ पे दोनों फंक्शंस की बात करेंगे तब जब पहली कंडीशन आपकी है, अगर जी ओ एफ आपका जो कंपोजिशन है ए टू सी पे होता है, अगर वो क्या हो जाए ऑन टू। हम आपको बताए थे बेटा कि जी ओ एफ ए टू सी जो आपका कंपोजिशन है वो क्या हो जाए ऑन टू। अगर जी ओ एफ आपका ऑन टू है तो जी जो आपका होगा वो भी क्या होगा, ऑन टू होगा। क्वेश्चन ऐसे आता है कि अगर जी ओ एफ हमारा ऑन टू होगा तो जी क्या होगा, तो वो भी क्या होगा, ऑन टू होगा। आप इस गिवन कंडीशंस का यूज करके इसको आप बेसिकली प्रूव कर सकते हो, जैसे हम पिछला अभी स्टेटमेंट प्रूव करवाए थे। अगर ये स्टेटमेंट आपसे प्रूव करते नहीं आता है तो आप कमेंट्स करिएगा, ये फिर से अगले वीडियोस में हम इस टोटल का प्रूव आपको बता देंगे। हालांकि बहुत आसान है, गिवन कंडीशंस पे लेके चलो इसको, इसका यूज करके आप बेसिकली इसको ऑन टू दिखा सकते हो। एक बार कोशिश करिएगा, फिर भी नहीं बनेगा तो कमेंट्स करिएगा, अगली वीडियोस में हम इन चारों थ्योरम्स को प्रूव करवाएंगे। सेकंड है आपका कि अगर जी ओ एफ आपका कंपोजिशन ए टू सी इज 1-1, इस पे कंपोजिशन को बोला क्या है, 1-1। अगर कंपोजिशन 1-1 है तो हमारा जो एफ होगा वो भी क्या होगा, 1-1। अब यहाँ पे आपको याद करने में मैं आपको बता दूं कि अगर कंपोजिशन हमारा क्या है, ऑन टू है, तो जी क्या होगा, ऑन टू होगा। और अगर हमारा कंपोजिशन क्या है, 1-1 है, तब एफ हमारा क्या होगा, 1-1 होगा। सिंपली इन दोनों में रिलेशन आप देख सकते हो और ये आपको याद भी हो जाएगा। ऑन टू की कंडीशन पे जी आपका ऑन टू होगा और 1-1 की कंडीशन पे एफ आपका क्या होगा, 1-1 होगा। यहाँ पे देखिए तीसरी कंडीशन है, इस पे आपको कंपोजिशन को बोला है, कंपोजिशन हमारा क्या है, ऑन टू, और जो जी हमारा फंक्शन है वो क्या है, 1-1। अब ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोल सकता है कि बताओ कि अगर कंपोजिशन ऑन टू हो और जो हमारा फंक्शन जी है वो 1-1 है तो एफ क्या होगा, तो एफ आपका क्या होगा, ऑन टू होगा। एफ आपका क्या होगा, ऑन टू होगा। तो सिंपल सी बात है, याद रखिएगा, कंपोजिशन ऑन टू हो और फंक्शन जी 1-1 हो तो एफ भी फंक्शन हमारा क्या होगा, ऑन टू होगा। लास्ट कंडीशन है जी ओ एफ ए टू सी इज 1-1। अगर कंपोजिशन आपका क्या है, 1-1 है और फंक्शन एफ आपका क्या है, ऑन टू है, तो जी आपका क्या होगा, 1-1 होगा। जी आपका फंक्शन क्या होगा, 1-1 होगा। तो ये चार आपके स्टेटमेंट थे, इसका बेसिकली यूज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे हो सकता है सीबीएसई में। हालांकि ये टॉपिक्स आते हैं एमपी बोर्ड में तो कभी नहीं पूछे गए हैं, फिर भी इन चारों को आप लिख के अच्छे से थोड़ा सा बेसिक याद करो और एक बार अगर प्रूव करने की कोशिश करोगे तो प्रूव भी हो जाएगा। नहीं बनता तो बार बार बोल रहे हैं, कमेंट्स जरूर करिएगा। अगर बच्चों का कमेंट्स आएगा तो अगले वीडियोस में सभी स्टेटमेंट को हम प्रूव करवाएंगे, ठीक है ना। बस कंपोजिशन में इतना ही है, मेनली इसके क्वेश्चंस आपको करने हैं। कंपोजिशन के अगर क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में तो वही आएंगे और कुछ भी आने वाला नहीं है। तो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिएगा, डोमेन रेंज क्या होगा, डोमेन रेंज को फाइंड करिएगा और इसका जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट वीडियोस में है उसको देखिए, नोट डाउन करिए और प्रैक्टिस करिए। फिर भी कोई दिक्कत है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, वो दिक्कत अगले वीडियो में आपको कवर करवा दी जाएगी। धन्यवाद।